अभिचम द कम्युनियन गर्ल बोल के एक मूवी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक लड़की को देखते, बोले तो पुट्टी किसी चीज की वजह से परेशान हो चुकी है। देखे तो लड़की के हाथ के ऊपर काले निशाने हैं। तभी लड़की गुड़िया 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 बोलती रहते हैं। ठीक है, गुड़ियों से खेलने का उम्र तो माई को नहीं दिख रहा। असल में लड़की माई को गुड़िया नक्को दिखाओ बोल के चला रही है। तभी वहाँ पुट्टी का एक दोस्त आता, वो बोलता कि दीदी चिल्लाने का नहीं, कौन सा गुड़िया चाहिए तेरे को। तभी लड़की भोसड़ी के माई को गुड़िया नहीं होता बोल के चला रहा हूँ। उसके बाद रोना शुरू कर देती है। अभिच दोस्त के पीछे लड़की को कोई भूत दिखाई देती है। उसके बाद लड़की एकदम डर के मारे कोई चाकू लेके नहीं ये कोई स्पूना है ये लेके, अबे तेरे साथ साथ कोई भूत को भी लेके आए क्या बोल के वही फोर्क लेके अंदर घुसेड़ के मर जाती है। अभिचम उसी रूम पे कोने पे पड़ी हुई एक गुड़िया देखते। वो गुड़िया तो देखने के लिए बहुत भयानक होता, वो देखते ऐसा लगते कि वो गुड़िया के अंदर भूत है। पता नहीं ये भोसड़ी के अमेरिका लोगों को इन गुड़ियों से क्या प्रॉब्लम है। इन बैगन का लोगों को भूत का मतलब भूत है ही नहीं। भूत बोले तो गुड़िया है। इन्हें भूतों के मुंह पे भूत नहीं होता फिर भी चलेगा, लेकिन गुड़िया तो होने का ही है। डायरेक्टर बोलता कि डरने का नहीं, एक गुड़िया लाने का, कोने में डालने का, बन गया भूत का मूवी। अब बीच कट करते ही हमें एक बहुत बड़े चर्च दिखाते हैं और एक फैमिली भी देखते। बोले तो ये फैमिली अभी इस विलेज पे आए थे। कई को बोले तो कई को ऐसा पिक्चरों में अलग से एक फैमिली कई को आते हैं उन गुड़ियों के हाथ पे मरने के वास्ते। अभी चीनी चर्च पे कम्युनियन बोल के एक त्योहार होता। त्योहार स्टार्ट होता ही हमें फैमिली दिखाते। यहाँ हम इस फैमिली के बड़ी लड़की को देखते, छोटी बच्ची को देखते, माँ को देखते, बाप को देखते। ये बड़ी की नाम सारा है। त्योहार खत्म होते ही सारे लोग खाने के लिए बाहर आ जाते। लगता है बफे चल रहे हैं। तभी सारा दीदी के पास ये कोई बूढ़ी आंटी आके बोलती कि मेरी बच्ची कहाँ है, मेरी बच्ची कहाँ है बोल के पूछती है। सारा दीदी बोलती कि अबे कौन उठा के गया भाई इसके बच्ची को, मैं 3 गिनते ही यहाँ लाने का, ज्यादा होशियारी दिखाने का नहीं। अभी आंटी बोलती कि तुझे कौन पूछा बे, मेरी बच्ची घूम के बहुत दिन हो चुके हैं। कुछ साल पहले ऐसा ही त्योहार मनाते टाइम पे इस आंटी की बच्ची घूम गई। एक्चुअली ये आंटी हर त्योहार पे ऐसे ही चाके सारे लोगों से ऐसे ही पूछती है। चर्च फादर वहाँ के आंटी को वहाँ से दूर लेके जाते हैं। सारे लोग ठूस ठूस के खाने के बाद अपने घर चले जाते हैं। अभी हमारी दीदी घर पे बोर होता, इसी के वास्ते एक पब पे चले जाती है। अकेले में मजा नहीं रहता ना, इसी के वास्ते दोस्त के साथ चली गई है। लेकिन बोले तो हमारी दीदी को ये पब फास्ट कल्चर ये सारे पसंद नहीं रहता, लेकिन थोड़ा बोर हो चुकी ना, इसी के वास्ते ऐसा पब्बा में क्या होता है सिर्फ ये देखने के लिए आई थी। उसके साथ साथ ये दीदी को दारू पीना, ये ड्रिंक्स ये सब भी अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ दारू पीने से लोगों को कैसा फील होता है ये देखने के लिए पी थी। कुछ टाइम के बाद दीदी की दोस्त दीदी को वॉशरूम पे लेके जाके नशा लेने के कहते, लेकिन दीदी को ये भी पसंद नहीं रहता, तो एज यूजुअल मुंह पे डाल के चबा लेती है। नशा लेने से कैसा महसूस होता है सिर्फ ये समझने के वास्ते दीदी हर बात में ऐसा ही होशियारी दिखाती है। अभी ये पब्बा में ये यहाँ ये गोचू देख रहे ना, यही नशा सप्लाई करता है। अभी हमारे दीदी बिना पसंद का ही दारू पीते, बिना पसंद का ही डांस करते, बिना पसंद का ही बार बार नशा लेते, बिना पसंद का ही वहाँ कोई लाइन मार रहे तो दीदी उससे भी बहुत बड़े लाइन मारी है। कुछ टाइम के बाद पार्टी खत्म हो जाती है। पब से बाहर आके अभी सोचते कि हमें घर कैसा जाने का, लगता है पी के एड्रेस भी भूल चुकी है। तभी वहाँ गाड़ी लेके वो नशा बेचने वाला और दीदी लाइन बोल के पब्बा में घूर घूर के देख रही ना, वो भी आ जाता है। दीदी को देखो अब भी नहीं रुक रही। अभी चारों मिलके गाड़ी पे जा रहे हैं। तभी ये टकले है ना नशा बेचने वाला, ये दीदी के साथ और दीदी की दोस्त के साथ बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं। ये टकला का ऐसी बिहेवियर देख के दीदी की दोस्त तो बहुत परेशान हो चुकी है। ठीक है, एक नशा बेचने वाले से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। अभी ये पूजा करते करते तो गाड़ी नहीं चलाएगा ना। अभी ये टकला गाड़ी लेके सीधा जंगल पे चले जाता। दीदी की दोस्त पूछते कि भाई भोसड़ी के कहाँ लेके जा रहे हमें, रोड तो उधर है। तब भी टकला बोलते कि हम चारों लोग मिलके जंगल में जाके एंजॉय करेंगे। दीदी की दोस्त बहुत डर जाती है। अभी के अभी तो गाड़ी लेके रोड पे जाने का, नहीं तो मैं अभी क्या कर, तो माई को भी पता नहीं। माई को लगता है कि दीदी को बहुत चढ़ चुकी है, यहाँ इतने चीजें हो रहा है, लेकिन दीदी को तो कुछ पड़ी नहीं। ऐसा लग रहा है कि दीदी अभी और कुछ नए एक्सपीरियंस चाहती है। लेकिन तभी एकदम अचानक दीदी जोर जोर से चिल्लाती है, बोलते कि गाड़ी रोको गाड़ी रोको। टकला बहुत डर के गाड़ी वहाँ ही रोक देता है। दीदी बोलती कि अब बीच में जंगल में सफेद कपड़ा पहनी हुई एक छोटी बच्ची को देखा, लगता है जंगल पे कोई बच्ची घूम गई। अभी में बच्ची को घर लेके जाने का, अगर कोई यहाँ मर जाएगा फिर भी माई को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बोल के सारे लोगों को जंगल के अंदर लेके जाती है। बहुत ढूंढने के बाद दीदी को एक गुड़िया मिलती है। कौन सा गुड़िया बोल के सोच रहे हैं ना आप, और कौन सा मियाँ, वही डरावनी गुड़िया। अभी दीदी वो गुड़िया लेके, ठीक है बच्ची नहीं तो गुड़िया मिल गई, कम से कम गुड़िया के वास्ते वो बच्ची ही हमें ढूंढ के आ जाएगी, तो चलो अभी हम घर जाते बोल के सारे घर चले जाते हैं। दीदी भी वही गुड़िया लेके घर चली जाती है। बोले तो माई को अभी गुड़िया से ज्यादा दीदी बहुत डरावनी लग रही है। घर जाने के बाद देखे तो दीदी की बाजू में काले निशान होता। ये कहाँ से आया बे, बोले तो दीदी को ही पता नहीं, माई को कैसा पता रहता। रात में इतने सारे स्टंट कर चुकी है, कुछ तो भी हुआ होगा। अभी दीदी वही गुड़िया लेके बोले तो सुबह दोस्त के पास चले जाती है। अभी दीदी की दोस्त है ना, वो दीदी के साथ ये बोलती कि मैं अभी तेरे को इस टाउन की एक कहानी सुनाऊंगा। कुछ साल पहले यही कम्युनियन त्योहार के टाइम पे एक छोटी बच्ची व्हाइट ड्रेस पहन के सीधा जंगल पे जाके घूम गई। उसके बाद वो बच्ची जंगल पे जाके मर चुकी है और अभी तक जंगल में आत्मा बन के घूम
घूम रही है। उसके साथ वो सफेद कपड़ा पहनी हुई बच्ची के पास एक गुड़िया भी है और वो गुड़िया श्रापित है। अगर वो गुड़िया किसी को मिले तो कुछ दिन में वो तो मर जाएगा। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं दोस्त। इतने सारे बैगन के बात बोल रही है। ये बात जब जंगल में दीदी गुड़िया लेके पिकनिक समझ के घूमती रही है तब कहीं को नहीं बताइए। वो पापा खत्म होने के बाद जंगल पे भी एडवेंचर करना चाहती है क्या? अभी दीदी बोलती कि ये तो बच्चों की बात हो गई है, मैं को ऐसी बात पे विश्वास नहीं होता बोल के वो गुड़िया लेके चर्च फादर के पास चली जाती है। अभी दीदी फादर के पास जाके वो गुड़िया दिखा के बोलती कि गाँव के लोग बोल रहे कि ये गुड़िया श्रापित है, मैं को ये जंगल में मिला। अभी चर्च फादर वो गुड़िया को देख के बोलते कि नक्को नक्को, ये गुड़िया वही नहीं है, ये तो बच्चों के खेलने वाले गुड़िया है। अच्छा, तो भूत की गुड़िया कैसे दिखाई देती है? वो बच्चों की गुड़िया जैसे नहीं होता क्या? उस पे क्या स्पेशलिटी है? भूतों का गुड़िया अलग से होता है क्या? ठीक है, बाद में बोलते कि डरने का नहीं, जाके गुड़िया से खेलने का। अभी दीदी घर जाके नहा गई थी, अचानक तभी एक भूत आके दीदी को पकड़ लेती है। पकड़ के दीदी को सीधा एक कुएं पे ले जाती है। अबे कौन सा बोझड़ी के भूत है भाई? ये भूत आने से पहले एक सस्पेंस होने का, एक थ्रिल होने का। ऐसा लगा कि भूत को बहुत काम है, जल्दी जल्दी से आके काम निपटा के चले जाने के सोच रही। भूत आने से पहले कुई बोल के दरवाजा ओपन होने का, उसके बाद कुई बोल के खिड़कियां ओपन होने का, सारे लाइटा ऑन एंड ऑफ होने का, तब आके दीदी को नहीं तो और किसी को पकड़ने का। इतनी सी भी बात पता नहीं है और बन गई भूत। ठीक है, जैसे भी वो अभी दीदी कुएं पे गिर गई ना, वहाँ गिर के बहुत चिल्ला गई थी। कुछ टाइम के बाद वैसे भी दीदी को स्विमिंग आती है, बोले तो तभी नहा भी रही थी। उसी टाइम पे भूत आके कुएं पे ले गई थी, पानी भी गर्म है, इसीलिए दीदी वही नहा रही थी। तभी ये चीज भूत देखे, क्या मैं तेरे को नहाने के लाया हूँ बोल के दीदी की पैर पकड़ के नीचे खींच लेती है। पैर पकड़ के नीचे ले जाने के बाद भूत बोलती कि दीदी दीदी प्लीज दीदी मर जा दीदी, पहले बात मेरे को भूत बनने के बाद कामा मिला है, एक बार मर जाओ दीदी बोल के। भूत तो बहुत कोशिश करती है। उधर बाथरूम पे देखे तो दीदी अभी बाथरूम पे पड़ के जोर जोर से चिल्ला गई थी। बोले तो अभी कुएं पे दीदी की आत्मा है। वो साउंड सुन के दीदी के पेरेंट्स अंदर आ जाते हैं। माँ बाप अंदर आने के बाद देखते हैं तभी दीदी बाथरूम में गिर के ऐसे देखती कि वो पब्बा में हम देखे थे ना, दीदी वो लड़के को लाइना बोल के घूर के देख रही थी, बस वैसे ही देख रही थी। अभी माँ बाप कुछ तो भी करके दीदी को उठा देते हैं। तीनों मिलकर बातें करते तो पापा को पता होता कि दीदी तो नशा ले रही है, इसी के वास्ते सारे चीजें हुआ है। तभी पापा पूछते कि क्या बच्ची ये सब क्या कर रहे तू? वो सुन के दीदी बहुत गुस्से हो जाती है, बच्चों से कैसा बात करना है आपको पता नहीं है क्या बोल के वहाँ से चली जाती है। जाके अपनी दोस्त से मिलती है। ठीक है, मैं भी अमेरिका पे ऐसा चीजा होते रहते हैं, लेकिन इंडिया पे ऐसा चीजा ट्राई न करिए, नहीं तो बाथरूम पे डाल के 1 महीने तक वही बंद कर देते हैं। हमारा तो ऐसा ही हाल हुआ था। लेकिन यहाँ देखो दीदी को माँ बाप ऐसा देख रहे कि दीदी कहीं 10 रुपया चुरा लिए और माँ बाप ठीक है बोल के छोड़ दिया है। अभी दीदी दोस्त को बाजू पे निशान है ना, वो दिखाती है। वो देखो माई को ऐसा लगा कि दीदी की दोस्त फिर से एक कहानी शुरू करेगी, लेकिन ये दोस्त के कंधे पे भी सेम वही निशान है। तभी ने ऐसा लगते कि ये सारे चीज इसीलिए हो गए कि टकले नशा दिया ना खाने के लिए, ये दोनों भी एंजॉयमेंट बोल के मुंह पे डाल के चबा लिए थे, इसी की वजह से साइड इफेक्ट्स हो रहे बोल के दोनों मिलके टकले के पास चले जाते हैं। जाके इन्हें पूछते कि अबे क्या हो रहा है इधर, तेरे नशे की वजह से इतने सारे चीजें हो रहे। तभी टकले बोलते कि नक्को नक्को नक्को, मेरे नशे वर्ल्ड फेमस है, इन्हें ISI मार्क भी है, गवर्नमेंट अप्रूव भी कर चुका है और वर्ल्ड पे सप्लाई भी कर रहा हूँ मैं तो हर दिन ले रहा हूँ, मैं को तो कुछ हुआ नहीं। अबे वो हर दिन करने के लिए अंडे है क्या? अभी ये बात सुनने के बाद दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें पता चलते कि टकले की भी बहुत बढ़िया लग चुकी है, इसकी बॉडी पे भी वही काले निशान होता। दीदी की फ्रेंड है ना, वो तो घर चले जाती है। यहाँ हम इस पोट्टी का पापा को देखते हैं। तभी हमें ये पता चलते कि ये पोट्टी का पापा तो नशेड़ी है, हर वक्त पीते ही रहता है, उसके साथ पोट्टी को मारता भी है। अच्छा, इसीलिए पोट्टी हर वक्त ये पब ब्यूटी पार्लर दोस्त बोल के घूमती रहती है। ठीक है, घर पे चीजें ठीक नहीं है, इसीलिए मूड ठीक नहीं रहता, इसके वास्ते दीदी ऐसा घूम रही है। लेकिन दीदी को क्या हुआ है? ये कहीं को ऐसे नशा वशा लेके घूम रही है। मे भी दीदी का घर पे भी कुछ चीजें ठीक नहीं है, जो मांग रहे है उससे ज्यादा मिल रहा है इसे। अभी दीदी की दोस्त एक बार पे चले जाती है। वहाँ एक वॉशरूम पे जाने के बाद अचानक बहुत चीजें होते रहता है, वो भी बहुत भयानक होते हैं। लाइट ऑन ऑफ होते हैं, टॉयलेट पेपर एकदम बाहर आ जाते हैं, दरवाजा भी बोले थे ना कुई बोल के ऐसा ही ओपन हुआ और वो भूत आ जाती है। देखो कितना डेवलपमेंट हुआ है भूत, लगता है बाकी भूतों मिलके इस भूत को पकड़ के मुंह पे मारे हो गए। कई को बोले तो देखो अभी कितना डेवलपमेंट दिख रहा है, इस भूत के काम पे बहुत परफेक्ट काम कर चुकी है। अभी दीदी की दोस्त भागते भागते बाहर आ गई है। बाहर बोले तो जाके दीदी को कॉल करके बताती है। अभी जो स्पेशल इफेक्ट्स के साथ आई ना भूत इनिच के बारे में, देखो तो यहाँ भी वही लाइट ऑन ऑफ होना बाकी चीजें होते हैं। तभी अचानक भूत आके पोट्टी को पकड़ लेती है। बोले तो ऐसा लग रहा है कि भूत का इंस्टीट्यूट पे कोचिंग लेके आ रही है। इतने परफेक्ट कैसे हो गए भाई? अभी दीदी दौड़ के आ जाती है। देखे तो ये पोट्टी भी ऐसे ही घूर रही है। स्टार्टिंग में दीदी भी घूर के देखे ना ऐसे ही। अभी पोट्टी आके दीदी को नींद से उठा देती है। देखे तो अभी दोनों लोग मिलके वो टकला है ना, वो नशा बेचते रहता है, उसके पास जाते। कई को बोले तो अभी भूत आके इन दोनों को कुएं पे ले गई ना, वैसे ये दो नहाने के बाद भूत चली गई और ये टकले के फेस देखते हैं पता लगी जाती कि ये तो नहा के 1 साल हो चुके। तो भूत अभी बिल्कुल इनिच के पास जाएगी। तो भूत यहाँ भी आके वही
स्पेशल इफेक्ट्स डाल के इसे भी डराती है। टकला इतना डर गया कि गाड़ी लेके कहाँ जा रहे पता भी नहीं, लेकिन जाते ही गए। अभी भूत का क्या होता, इन्हें टिकट तो नहीं होता ना, इसीलिए वो भी गाड़ी पे आ जाती है फ्री में ही। अभी डर के वास्ते टकले ने गाड़ी सीधा ले जाके एक्सीडेंट कर देता है। अभी ये वही मर गए। थोड़ी देर में ही वहाँ पुलिस बाकी लोग हर एक आ जाते हैं। तभी जो लड़का है ना वो भी आ जाता है। दीदी लाइन मारी थी ना वही लड़का। ठीक है वो बात छोड़ दो, दीदी को कौन पसंद है? ये अमूल बेबी पसंद है। और बोले तो भूत भी इसके पास भी जा सकती है, लेकिन देखे तो दीदी वो नशा बेचने वाला गंजे के पास ही गई है। इसका मतलब क्या है माई को तो पता नहीं है। अभी चे तीनों मिलके एक झुंड में चिल्ला चिल्ला के होते हैं। बोले तो गुड़िया है ना इन चारों को ही मिला था, तभी जो भूत इनके पीछे पड़ी है। अगले दिन सारे लोग मिलके एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं। अमूल बेबी बोलता है कि ये गुड़िया है ना इसके वजह से गाँव पे एक लड़की ऑलरेडी मर चुकी है। वही लड़की मूवी की स्टार्टिंग पे देखे थे, उसके बारे में अमूल बेबी को पता है। तो ये तीनों मिलके वो लड़की का एक दोस्त है ना उसे मिलने चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद ये बोलता कि हाँ वो लड़की मर गई, वो मेरी दोस्त है, उसके पास तो एक गुड़िया भी थी। ये बोलते ही तीनों मिलके वो गुड़िया निकाल के इन्हें दिखाते हैं। अभी ये बताता है कि अबे गुड़िया पकड़ के काई को घूम रहे बे तू, ये गुड़िया आप लोगों का पास है, मतलब आप सारे मर जाएंगे, आप लोगों का तो ज्यादा वक्त नहीं रहेगा, कुछ काम धंधा है तो जल्दी से कर लो। अभी तीनों डर के वास्ते चर्च में चले जाते हैं। यहाँ फादर तो नहीं थे, लेकिन यहाँ एक मूवी चल रहा था। अभी तीनों सोचते कि वाह मूवी देख के बहुत टाइम हो चुका है, पहले मूवी देखते हैं। ठीक है ऐसा बोल के मूवी देखते रहते हैं। ये देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये तो मूवी नहीं है। यहाँ हम इस मूवी पे मेरी जॉन बोल के एक बच्ची को देखते हैं। वो हमारा भूत है ना वो यही है। बोले तो यही बच्ची। मूवी की स्टार्टिंग पे एक आंटी आई थी, मेरी बच्ची का है मेरी बच्ची का है बोल के। वही आंटी इस बच्ची की माँ है। वो बात दीदी को याद आ गई है। इसी के वास्ते ये तीनों आंटी को मिलने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी ये भूत अचानक चर्च पे आ जाती है। बोले तो ये अमूल बेबी अभी तक कुएं पे नहा ही नहीं ना, इसी के वास्ते आ गई है। ये दीदी को उसके दोस्त को अलग अलग कमरे में भेज देती है। बोले तो बंद कर देती है। को बोले तो अमूल बेबी को एक स्पेशल शो डालने का। अभी दीदी यहाँ फादर की लाश भी देखती है। बोले तो गुड़िया इन चारों को ही मिला था, लेकिन दीदी गुड़िया यहाँ ले आके चर्च फादर के साथ देखो 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 बोल के वो गुड़िया को फादर के हाथ में भी रखती है। तो भूत आके फादर को मार दी। दीदी अमूल बेबी के साथ भी वही प्लान अपनाती है, कुएं पे डाल के मारने का। ये भूत को ये पानी की फैंटेसी कहीं को पता नहीं, लेकिन तभी दीदी आके अमूल बेबी को उठा देती है। इस वक्त वो भूत के हालात भी ध्यान में रखने का ना, वो भूत इतना कोशिश कर रही है बोले तो कुएं पे डाल के मार देने का, लेकिन दीदी तो हर बार आके हर एक को वहाँ से बचा देती है। वो बेचारी भूत भी क्या करेगी, भूत तो सारा काम ठीक से कर रही है, लेकिन एंड पे दीदी आके सारा काम बैगन पे डाल रही है। उसके बाद तीनों मिलके बाहर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पुट्टी का पापा है ना वो वहाँ के पुट्टी को पूछता कि तेरे को पता है ना तू कॉलेज जाके कितने दिन हो गए, इस टाइम पे तू बाहर कहीं को घूम रहे हो बोल के पुट्टी को बहुत डांटते हैं। उसके बाद घर ले जाके पीटने लगते हैं। इधर देखे तो पुट्टी का बाप इसे मार रहे हैं। यहाँ एक सिचुएशन चल रहा है इधर। तभी अचानक ये भूत भी वहाँ आ जाती है। तभी पुट्टी को बहुत गुस्सा आ जाता है। कई को बोले तो इधर पाप से कुछ डिस्कशन चल रहा है। अभी बीच में कई को आने का उस भूत को। ये गुस्से के वास्ते पुट्टी भूत को पकड़ के ऐसे मारती कि वो भूत भी डर के वास्ते दरवाजे के पीछे छुप जाती है। उसके बाद पुट्टी चाकू लेके अपनी पापा पे वार कर देती है। दरवाजे के पीछे से भूत ये सब देख के इतने डर जाते कि वहाँ से चले जाती है। बोले तो ये भूत किसी को माने है तो क्या होता, पहले वहाँ जाने का प्लान बनाने का, कुआं ढूंढने का, उसमें पानी डालने का, बाद में किसी को ले आके कुएं पे डाल के मारने का देखती है। लेकिन ये पुट्टी तो एक ही बार में चाकू लेके मार दी है। ये देख के भूत बहुत डर जाता। अभी दीदी आंटी के पास चले जाती है, जाके पूछती है आपकी बच्ची भूत है क्या? तो अभी आंटी बोलती कि तू भूत है, तेरा माँ भूत है, तेरा बाप भूत है, मेरी बच्ची नहीं है। मेरी बेटी की जिस्म पर भी अचानक ऐसा ही निशान आ चुका है, उसके वजह से हर कोई उससे दूर भागता था। कुछ दिन के बाद मेरी बच्ची दुखी होके रोते रोते वही गुड़िया पकड़ के जंगल पे चली गई है, अभी तक वापस नहीं आई है। ये बात सुनने के बाद अभी तीनों मिलके जंगल पे चले जाते हैं। काई को बोलता और काई को होता है भूत को ढूंढने के लिए जंगल पे चले गए। दीदी उस दिन नशा ली ना, ऐसा लगता है कि अभी तक उतरी नहीं है। जंगल के अंदर जाते ही वो भूत आके इन तीनों को डराने के लिए बहुत कोशिश करती है। अभी तीनों तो और काई को डरे गए। ठीक है भूत बहुत कुछ सीख के आई है, लेकिन वो सारे टैक्टिक्स ऑलरेडी अपना चुकी है, सारे कोशिशें वेस्ट हो चुके हैं, फिर से वही टेक्निक से और काई को डरेगा। ये देखने के बाद भूत को बहुत गुस्सा आता है। अभी भूत दीदी की पैर पकड़ के सच में कुएं पे ले जाती है। अभी बच्ची की आत्मा धीरे धीरे दीदी के पास आती है। दीदी के पास आके दीदी को हक कर देती है। काई को बोले तो आंटी बोली थी ना मेरी बच्ची को कोई प्यार ही नहीं कर रहे थे, उनका जिस्म पे वो काले निशान के वजह से। अभी दीदी ये आत्मा तो बिना दोस्त के वजह से ऐसे हो चुकी है। इसी के वास्ते दीदी वो बच्ची की आत्मा को भी गले से लगा लेती है। अचानक देखते ही कुएं पे पानी भरने लगा। फिर भी दीदी तो भूत को छोड़ती ही नहीं। इसके वजह से भूत तो बहुत हैप्पी हो चुकी है। तभी दूध खुद ही वहाँ से चले जाती है और पानी भी कुएं से बाहर चले जाते हैं। दीदी को ऐसा लग रहा है कि और डरने का नहीं, सब कुछ ठीक हो चुके हैं। सारे लोग मिलकर घर चले जाते हैं। पुट्टी भी दीदी का घर पे आ जाती है। घर जाने के बाद देखे तो दीदी की एक बहन भी है, वो भी वही गुड़िया पकड़ के खेलते रहती है। दीदी जल्दी से जाके वो गुड़िया हाथ से छीन लेती है। तभी हम देखते हैं कि वो काले निशान है ना, वो तो बच्ची की हाथ पे ऑलरेडी आ चुकी है। दीदी को तो समझ में ही नहीं होता, वो बच्ची की आत्मा तो जा चुकी है, तो ये काले निशान काई
को आए। अभी चो कमरे पे फिर से वही डरावनी चीज, लाइट्स ऑन एंड ऑफ होना, घर का अंदर तेज से हवा आना। ऐसा लग रहा है कि घर का अंदर तूफान आ चुके हैं। ये लोग तो घर का अंदर इतने भयानक चीज कभी नहीं देखे। दीदी को तो अभी मालूम हो चुकी है ये तो बच्ची की आत्मा हो ही नहीं सकता। काई को बोले तो वो भूत तो बहुत मुश्किल से 3-4 टेक्निक सीख के आई है और यहाँ तो इतना बड़ा हो रहा है कि ऐसे काम वो भूत नहीं कर सकती है। ये कोई अलग है। तभी कमरे के कोने से शैतान की आत्मा जैसा कुछ बाहर आती है। हमें पता चलता है कि ये गुड़िया है ना, ये तो बच्ची का भी नहीं है, वो मेरी जोन है ना, वो बच्ची का भी नहीं है। इसे भी ये जंगल पे ही मिली थी। तब से वो गुड़िया को लेकर घूम रही थी। तभी सी बच्ची के जिस्म पे वो काले निशान बनना शुरू हो गई थी। बोले तो ये गुड़िया के अंदर कोई नॉर्मल भूत नहीं है, ये बहुत भयानक, इतना भयानक बोले तो ये भूत लोगों को कैसे डराते हैं ये बात पे PhD करके आई है। लोगों को कैसा डराने सारे के सारे टेक्निक सीख के आई है। उसके साथ साथ ये खुद ही नया नया टेक्निक्स भी बना के आई है। इतना भयानक चीज है ये। अभी ये डीमन ये गुड़िया को यूज करके लोगों को मारते रहती है। हमें तो अभी पता चलता है कि ये मेरी जो बच्ची की आत्मा है ना, ये तो हर बार आके ये भोसड़ी वाला लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। ये बार बार इसीलिए आते कि अबे वो गुड़िया से दूर रहो बोलने के लिए आई थी। लग रहा है कि ये बिचारी भूत को मई बहुत डांटा था, ये तो बचाने के लिए आई थी। अभी ये डीमन इन्हें कुछ करने को होता और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।